अपराध के पीछे की मनोविज्ञान। जब भी कोई अपराध होता है हम अक्सर यह कहते हैं वो इंसान बुरा था। लेकिन क्या कोई अपराधी जन्म से बुरा होता है या फिर उसके पीछे कोई न कोई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं? क्या अपराध सिर्फ कानून तोड़ना है या फिर यह एक मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कोई भी अपराधी जन्म से बुरा नहीं होता। अक्सर अपराध के पीछे कई कारण होते हैं। बचपन में भावनात्मक उपेक्षा, अपमान, गलत संगति, असुरक्षित वातावरण, बार बार अपमान या अस्वीकृति इसके कारण होते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन से यह पता चलता है कि कई अपराधों में मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला, शक्ति की चाह। कुछ लोग नियंत्रण और वर्चस्व महसूस करना चाहते हैं। जब वह खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो अपराध करके शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, भावनात्मक असंतुलन। क्रोध, ईर्ष्या या अपमान। अगर इन्हें सही समय पर संभालना ना सिखाया जाए तो यह हिंसक व्यवहार में बदल सकता है। तीसरा, सहानुभूति की कमी। जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करना नहीं सीखते तो अपराध करना सामान्य हो जाता है। कई मामलों में मानसिक बीमारियां भी मुख्य भूमिका निभाती हैं, लेकिन हर अपराध के पीछे मानसिक बीमारी नहीं होती। अपराध अक्सर गलत सोच प्लस गलत व्यवहार प्लस गलत निर्णय का मिश्रण होता है। और एक महत्वपूर्ण पहलू, अगर कोई व्यक्ति बार बार हिंसक कंटेंट देख रहा है या फिर ऐसे माहौल में रह रहा है जहां अपराध सामान्य हो तो वह इंसान संवेदनहीन बन सकता है और धीरे धीरे वो इन बातों को सामान्य समझ सकता है। लेकिन याद रखिए, परिस्थिति कारण हो सकते हैं लेकिन बहाना नहीं। हर इंसान के पास चुनाव होता है। तो समाधान क्या है? कैसे अपराध को रोका जाए? बच्चों को बचपन में ही भावनात्मक शिक्षा देना, क्रोध को नियंत्रण करने की ट्रेनिंग देना जरूरी है। सही गलत में फर्क सिखाना जरूरी है। स्वस्थ परिवार और सामाजिक समर्थन देना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य देना जरूरी है और सबसे ज़रूरी बात, एम्पैथी सिखाना ज़रूरी है। जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करना सीख लेते हैं तो अपराध करना ना के बराबर हो जाता है। समाज और कानून को सिर्फ सजा देने पे नहीं बल्कि रोकथाम पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपराध सिर्फ कानून की समस्या नहीं है बल्कि यह मन और समाज की भी समस्या है। हर अपराधी के कहानी के पीछे कोई न कोई मनोवैज्ञानिक वजह ज़रूर होती है। समझना ज़रूरी है लेकिन सही ठहराना नहीं। अपराध एक सोच से शुरू होती है और बदलाव भी एक सोच से शुरू होती है। आपके सामने हमेशा चुनाव होता है।